हेलो मोहब्बत रिश्ते और ज़िंदगी वाली फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ जो ना तो मोहब्बत से रिलेटेड आपको कुछ सिखाएगी, ना तो रिश्ते से रिलेटेड कुछ सिखाएगी। जी हाँ, आज कुछ सीखना है हमें तो सिर्फ ज़िंदगी से रिलेटेड सीखना है। ज़िंदगी, क्या खा के हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और क्या खा के हम अपनी ज़िंदगी को सेहतयाब कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने वीडियो लिया है, कोई आचार्य मनीष जी हैं, उनका बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने। और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है अंडों का डिफरेंस पूछ के कि एक देसी अंडा है और एक फार्मी अंडा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का फ़र्क बड़ा हैरान कौन है। हैरान हो जाएंगे आप भी जब आपको पता चलेगा कि देसी अंडे में आप क्या खा रहे हैं और फार्मी अंडे में आप क्या खा रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया, ज़मीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से जब मुझे पता चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। आप लोग भी देखिए। तो सवाल, आप पॉडकास्ट मेरा चल रहा है लेकिन मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। दो तरह का अंडा होता है, एक देसी अंडा, एक फार्मी अंडा। दोनों में फर्क बताओ। पता नहीं, मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ। हाँ, पहले नॉनवेज पहले खाते थे। हाँ, अच्छा, देसी अंडा होता क्या है, फार्मी अंडा होता क्या है? आइडिया नहीं दर्शकों से पूछ लेते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई कि देसी अंडा फार्मी अंडा में फर्क क्या होता है। ठीक है। देसी अंडा मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। हम्म। मुर्गा मुर्गी मिलन करते हैं, फिर वो सही पैदा बात होता है है। और उस अंडे से बच्चा सही होता है। बात है। अब क्या सही बात नहीं है वो देखें आगे क्या बता रहे हैं। जो फार्मी अंडा है, उस मुर्गी ने पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा भी नहीं होता। पूरे जीवन काल में मुर्गे को देखा ही नहीं है। अच्छा, उसको मुर्गा चाहिए ही नहीं। यानी मुर्गा मुर्गी एक दरबे में बंद नहीं थे, ना तो मुर्गा मुर्गे बाहर साथ में खेले हैं। बड़ी हैरानी की बात है, देखते जाएं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हाँ। अच्छा, हमारी फीमेल में 28 दिन पीरियड चलते हैं, 5 दिन बंद होते हैं, चंद्रमा की कला से चलते हैं। मुर्गियों में उल्टा होता है ये, वो 28 दिन अंडे देती है। जो देसी मुर्गी होती है वो साल में 15-18 अंडे देती है, 20 अंडे देती है, ठीक है। यानी कि अपने पीरियड्स के साइकिल के हिसाब से देती है। लेकिन जो फार्मी उनकी डेवलप की है, मुर्गी डेवलप हुई है, वो एक महीने में 25-30 दिन अंडे देती रहती है। मतलब 25 दिन 26 दिन अंडे देती है, सिर्फ 5-4 दिन उसका रेस्ट होता है। यानी एक महीने में 25-30 दिन अंडे देती रहती है बिना मुर्गे की मदद के। हाउ पॉसिबल, देखें तो जरा। यानी कि वो साल में 300 अंडे दे देती है। तो बेसिकली अंडा क्या है, वो मुर्गी को आर्टिफिशियल पेन्स से चल रही है। वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, मतलब मेंसेस है वो पीरियड्स। जो मुर्गी का अंडा है वो बेसिकली उसके मेंसेस आ गए। अब हम उसके मेंसेस खा रहे हैं। आई, इतनी गंदी चीज, इतनी गंदी चीज। तो क्या हेल्दी डाइट है वो? उससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो मुर्गी ने कभी मुर्गा देखा नहीं है। चलो, ये मुर्गा अंडे को साइड पे कर देते हैं। आप जब नॉनवेज खाते थे तो मुर्गा खाते थे कि मुर्गी खाते थे? मुर्गा खाते थे। कैसे पता आपको? ये नहीं पता, ये नहीं पता। मार्केट में जो मिलता है ना वो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है, वो बॉयलर होता है। बताइए, आप तो दुकान से ले आए कि भैया मुर्गा दे दो, दुकान वाले ने आपको मुर्गा दिया या मुर्गी, आपको कुछ पता ही नहीं है, बस खुश हो गए हो, मुर्गा खाया और सिका हुआ खाया यार, भुना हुआ खाया यार, राइट, बस खाते जा रहे हैं। वो मुर्गा खाते हैं यार हम तो, लेट्स सी, मुर्गा खा लिया, मुर्गी खा ली, पता ही नहीं बीच की चीज़ खा ली कोई। हाँ, ये तो मैं भी सुनता था, ब्रॉयलर ब्रॉयलर। अब आज पहली बार पता चला कि ना तो वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है। तो ब्रॉयलर का मतलब क्या माने हम? हाँ, ना वो मुर्गा होता है ना मुर्गी होती है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा करते हैं। एक तरह से वो हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है। उसको खा के हमारे हार्मोन क्या हेल्दी होंगे? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए। ये क्या आपने बताया कि बॉयलर होते हैं? ना वो मुर्गा है ना वो मुर्गी है, वो सिर्फ मांस के लिए बड़ा किया गया है। एक मुर्गे का बच्चा 40 दिन में मतलब लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है। लेकिन वो वाला मुर्गा 40 दिन में 1.25 किलो का हो जाता है लगभग। ग्रोथ हाँ, ये हार्मोन बात की तो वजह हम भी से। जानते हैं कि ये फार्मी मुर्गा जो है, मतलब कहते हैं कि 1 महीने से लेकर के 40 दिन में मार्केट में आ जाता है और उसे भारी किया जाता है, वज़न बढ़ाया जाता है, राइट। इतने सब चीज़ें तो हम जानते थे, लेकिन आप आगे और जो नॉलेज दे रहे हैं आचार्य जी,
वो बड़ी हैरान कुन बातें हैं। वो सिर्फ मांस के लिए डेवलप हुआ और वो ठुस होता है, उससे चला भी नहीं जाता। मतलब भयंकर, जैसे एक मान लो एक आम आदमी में 700 किलो का आदमी जो एग्जैक्टली ये तो बात मैंने भी कई बार देखी है कि उन मुर्गियों से चले ही नहीं जा रहा है, ऐसे पड़े हैं पिंजरों के अंदर और यूं पकड़ के और आवाज़ भी नहीं होती उनकी, यूं पकड़ा और यूं ले आया और काट डाला। ऐसे पड़ा हुआ है, वो वाला वो मुर्गा होता है। मुर्गा या मुर्गी जो भी बोल लो उसको, या बोथ सेक्स बोल लो उसको आप। अब उसका मांस खा रहे हैं हम। जिसने जीवन काल में कभी धूप नहीं देखी, उसको पिंजरों में बंद करके रखा गया, चोंच उसकी आगे से आग लगा दी जाती है ताकि एक दूसरे को चोंच ना मार दे। मांस के लिए उसको हार्मोन दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक एंटीवायरल दिए जा रहे हैं ताकि उसको बीमारी ना लगे। वो उसको ऐसी ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे उसका मांस बढ़ जाए, तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, क्योंकि मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा वो क्या है, वो हाँ ठीक है, ना वो मेल है ना फीमेल है। आचार्य जी खुद ही बता रहे हैं कि भाई ना तो वो मुर्गा है ना मुर्गी है, तो वो कोई बीच की चीज़ है। अब बीच की चीज़ क्या होती है ये आप अच्छी तरह आइडिया लगा सकते हैं। बीच का क्या होता है? सबको पता है ना बीज का। तो उसको खा के आप सोचते हो आपके बच्चों की सेक्स शक्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी? अरे बीमार होंगे वो। ये जो एलजीबीटी समुदाय बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी कहाँ से आ रहे हैं इतने? LGBT समुदाय हार्मोन डिस्टर्ब्ड प्राणी बता रहे हैं आचार्य जी। बिल्कुल यकीनन वो लोगों का हार्मोन डिस्टर्ब है, तभी तो लड़का लड़की बनने को तैयार है और लड़की लड़का बनने को तैयार है। कैसा ज़माना है भाई, कैसा ज़माना है। हमारे खाने पीने की वजह से बहुत बिगाड़ हुए हैं। क्योंकि जब हम डिस्टर्ब चीजें खाएंगे तो हमारे हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। एक माँ के पेट में जब बच्चा है और माँ ने गलत गलत चीजें खाई तो उसके हार्मोन बिगड़ रहे हैं ना, उसका जीन बिगड़ रहा है ना, उसका डीएनए बिगड़ रहा है ना, तो उसका असर बच्चे पे भी तो आएगा। अभी मैं एक बच्चे से मिला 4 दिन पहले, ज़ाहिर सी बात है उस आएगा। बच्चे का पेनिस डेवलप ही नहीं हुआ। अच्छा, अब उसकी माँ ने बताया कि मैं तो पूरे के पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में रोज ही अंडे खाती थी। अब उस बच्चे का पेनिस ही डेवलप नहीं हुआ, बताओ क्या करोगे आप? एक लड़का 4 साल का आया, उसका पेनिस ही नहीं है। उसका पेनिस ही नहीं है भाई, अब उसे लड़का ही नहीं कह सकते। ऐसे एक फीमेल आई 19 साल की, उसके पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली, उसके मेरे डॉक्टर ने उसकी मम्मी से पूछा तो वो नॉनवेज की शौकीन है। जब वो बच्चा पेट में था तो खूब अंडे और खूब नॉनवेज खाए उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नॉनवेज लवर हैं वो हमें गाली दें, लेकिन मैं ये बोलता हूँ भाई, देखा दोस्तों दुनिया आपने का कोई भी जानवर कि जिस अंडे को हम खा रहे हैं ना तो वो मेल में काउंट होता है ना फीमेल में काउंट होता है। और वही लक्षण आजकल मुर्गा और अंडा खाने वाले जो शौकीन लोग हैं उनमें होने की पूरी संभावना है। वो हो रहा है, संभावना क्या है? तभी तो ये LGBT समुदाय इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अजीब सी हालत हो जाती है। गोश्त मीन्स ये मुर्गा बाहर का जो है ब्रॉयलर खा खा के लोग जो हैं थुल हो रहे हैं, लेकिन बहुत सुस्त हो रहे हैं। बहुत आराम करना चाहते हैं ये लोग, एकदम सुस्त पड़े रहते हैं, तकड़े ज़्यादा हो जाते हैं मुर्गी की तरह। जैसी मुर्गी फूली होती है वैसे ये लोग फूल जाते हैं। सो भाई मैं भी खा लिया करता था कभी कभी, और मैं भी अब आज से रिजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं भी अब नहीं खाऊँगा, अंडा भी नहीं खाऊँगा और ये मुर्गी भी नहीं खाऊँगा फार्मी वाली, राइट। देसी वाली ज़रूर खाऊँगा। मुर्गा खा रहा हूँ तो मुर्गा तो है, और अगर मुर्गी खा रहा हूँ तो मुर्गी तो है, लेकिन ये फार्मी मुर्गी ऊपर वाला बचाए ऐसे खुराकों से जहाँ पता चले खा खा के हमारी नस्ल ही तबाह हो जाए, हमारी नस्लों में ही पता नहीं चले कि लड़का लड़की नहीं लग रहा है और लड़की लड़की नहीं लग रही है। तो गाइज़ ये था आज का रिएक्शन। कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय बाय।